नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दिल्ली के पेंशनधारियों के लिए है। उन पेंशनधारियों के लिए जिनकी यह शिकायत रहती है, वो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि सर पेंशन में 500 रुपये बढ़ोतरी की खबर आपने बताई थी और हमने खबरों में भी सुनी थी, लेकिन वो बढ़ी हुई पेंशन कब से आएगी, अभी तक हमें नहीं मिल रही है। तो सारा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या कारण है, क्यों रुका हुआ है ये मामला। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचता रहे। और साथ में कमेंट सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन आपको मिलता होगा, 780 700 पॉइंट, 780 पॉइंट, 800, 830 पॉइंट, इस तरह के कुछ पॉइंट्स का एक ऑप्शन मिलता होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर आपको दबा करके बस हाइप कर देना है, ताकि इससे ये फ़ायदा होगा कि YouTube खुद इस वीडियो को जो है और ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देगा, क्योंकि YouTube को सब पता होता है कि मेरी YouTube की जो वीडियोज़ है कितनी उम्र के लोग देख रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन किस तरह की ज़रूरत चाहता है, किसको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो वो हाइप इसीलिए लॉन्च किया गया है कि आप हाइप करेंगे तो और ज़रूरतमंदों तक ये पेंशन वाली वीडियो ज़रूर पहुँचेगी। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले कई महीनों से पेंशन पर वीडियो बना रहा हूं और पेंशन के कई सारे अपडेट्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि पेंशन के अमाउंट बढ़ा दी गई है, पेंशन रुकी हुई थी, कब आएगी, किस कारण से, ये सारी चीज़ें। अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो बढ़ी हुई पेंशन है, जो 500 रुपये बढ़ाने की बात कही गई थी, कि जो 60 से 69 साल यानी कि 60 से 69 ईयर्स ओल्ड के ओल्ड एज पेंशन वालों को जो पहले 2000 मिला करते थे, उनको बढ़ोतरी करी गई थी 500, तो अब जो है 2500 मिलने वाले हैं। और 70 प्लस वालों को 2500 पहले से मिल रहे थे, तो उनको अब 2500 में 500 रुपये ऐड करके नया पेंशन जो है 3000 मिलेगा। लेकिन अभी तक तो पेंशन जो है बढ़ी हुई पेंशन मिल नहीं रही है। हालांकि कुछ लोगों को आई है बढ़ के, लेकिन उसका कारण मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों नहीं मिल रही है। जो बढ़ी हुई पेंशन अभी तक लोग मेरे को शिकायत करते हैं कि बढ़ी हुई तो नहीं मिली, कट और गए हैं। क्योंकि पीछे ऐसा हुआ था कि 2500 की जगह बहुत लोगों के 2200 रुपये आए थे, कट के आए थे। तो उसका मैंने कारण ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब वीडियो पर जा कर के, चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ कि जो 500 रुपये बढ़ी हुई है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, जो कोई भी काम होता है सरकार में, तो किसी भी तरह का, तो एक कानून बनाया जाता है इस चीज़ के लिए। एक जो है समिति गठित किया जाता है, गठन किया जाता है, एक फ़ाइल तैयार की जाती है, पूरी की पूरी 1500 की पन्नों की फ़ाइल होती है। वो फ़ाइल तैयार होने के बाद जिस विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला होता है, जैसे कि अब मान लीजिए कि पेंशन का मामला है समाज कल्याण मंत्रालय, और जो पैसे का मामला है ये है वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो समाज कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं रविंद्र इंद्राज, उन्हीं के क्षेत्र में मैं रहता हूँ। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट बवाना विधानसभा से वो जो है एमएलए चुने गए थे, और जो है विधायक, और अब वही जो है समाज कल्याण मंत्री भी हैं। तो मैं उसी के क्षेत्र से आता हूँ, तो कई चीज़ें जो है अपडेट उन्हीं के माध्यम से मिल जाता है, क्योंकि उनका दफ्तर मेरे क्षेत्र में है। तो मैं कई चीज़ें इसके बारे में पता करता रहता हूँ। तो आप बिल्कुल ये टेंशन ना लें कि मैं गलत खबर आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सही चीज़ एग्जैक्ट आपको बताऊँगा। और ये किसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नहीं, ये डायरेक्ट मैं खुद जा कर के विज़िट करके आया था, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया, जो समाज कल्याण मंत्री है रविंद्र इंद्राज जी, उन्होंने बताया कि बच्चे ये जो अभी चल रहा है, तो इसका फ़ाइल हमारे पास आ गया, हमारी तरफ से स्वीकृति दे दी गई है। मतलब समाज कल्याण मंत्री के द्वारा इस पर हस्ताक्षर साइन कर दिए गए हैं, अप्रूव कर दिया गया है इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब ये गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वित्त मंत्रालय में गया है। अब वो पास होगा, अब वो पास तब होता है, फिर वो जो है राज्य का वित्त मंत्रालय केंद्र के वित्त मंत्रालय को ये चीज़ें देता है, केंद्र में भी जाएगा, केंद्र का अप्रूवल भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़, हर स्कीम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जो है योगदान होता है। बिना अकेला कोई राज्य कोई स्कीम का पूरा जो है आप कह सकते हो कि योगदान नहीं होता है। पूरा पूरा का पूरा पैसा जो है आप लोगों को नहीं दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, उसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होता है। हालांकि जो है शेयर राज्य सरकार का ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आपको 2500 मिलने हैं तो उसमें 2000 राज्य सरकार का होगा, केवल 500 रुपये केंद्र सरकार का होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को भारत के सभी राज्यों को देना है पैसा, इसीलिए।
तो ये फाइल गई, यहाँ से गई वित्त मंत्रालय से केंद्र जो है केंद्रीय वित्त मंत्री के पास गया। निर्मला सीतारमन अभी इस समय जो है हमारे भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास जा चुका है और वहाँ से फंड भी आवंटन कर दिए गए हैं रेखा गुप्ता को 10,000 करोड़। समझ रहे हैं आप लोग ध्यान से, 10,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटन कर दिया गया है इस चीज़ को अच्छे से लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फाइल अभी अप्रूव नहीं हुआ है, फंड आवंटन हो गए हैं, अब बस फाइल अप्रूव होना वहाँ से बाकी है। जैसे केंद्र से साइन वाइन होकर सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आए दिन कुछ ना कुछ, कहीं चुनाव आ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं, तो सब इधर उधर बिजी हो जाते हैं। और जब संसद में सेशन चलते हैं, जब इन सब चीज़ों पे बात होती है, तब इस सब चीज़ों के बारे में भी बात रखी जाती है। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में 2 जो है संसद चलते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा में होते हैं जो केंद्रीय सांसद होते हैं, MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में हमारे राज्य के जो सांसद होते हैं वो भी होते हैं। तो वही सब इन सब चीज़ों को, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी संसद में नहीं बैठती है, मुख्यमंत्री अपने विधानसभा और अपने असेंबली में बैठती हैं, सचिवालय में बैठती हैं। लेकिन दिल्ली का या किसी भी राज्य का जो बात होता है, जो आगे रखना होता है, वो राज्यसभा सांसद रखते हैं आगे जा कर के। तो उन्होंने अब रख दिया है सारी चीज़, बस अप्रूवल का इंतज़ार है। फंड वगैरह सब कुछ मिल चुका है, तो बस वित्त मंत्रालय का अप्रूवल का इंतज़ार है। जैसे अप्रूवल मिलता है, क्लियरेंस मिल जाता है उनकी तरफ से, सारी चीज़ों पे सहमति मिल जाती है, तो आप लोगों का जो बढ़ा हुआ पेंशन है जल्द से जल्द आपको अकाउंट में देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, हो सकता है 1 महीना 2 महीना, सितंबर के शुरू में मिल जाए, या फिर अक्टूबर में आपको ज़रूर, दिवाली तक आपको हो सकता है कि सरकार की तरफ से आपको गिफ्ट के तौर पर ही बढ़ी हुई पेंशन मिल जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। वीडियो अगर जानकारी वाली लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर देना ज़रूरतमंदों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। पर्सनली कोई क्वेश्चन क्वेरी करना होगा तो आप कैसे करेंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, कोई सवाल जवाब करना हो तो आप कर सकते हैं। हालांकि मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाकर के देखेंगे, हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई किया हुआ होता है। जिन्होंने कोई क्वेश्चन किया होता है तो उनका जवाब मैं कमेंट में भी दे देता हूँ। अगर कभी समय नहीं मिल पाता है तो इंस्टाग्राम पर मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पर किसी का मैसेज आया है, कोई सवाल पूछ रहे हैं, किसी को ज़रूरत है, तो उनको मैं इंस्टाग्राम पर बता देता हूँ। तो मिलते हैं फिर दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।